जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार तुम्हारी नजर देखते रहे। और नियत भरी नदी नबदे खजरा की दीद से, नियत भरी नदी नबदे खजरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे, 100 बार देखकर भी इधर देखते रहे। और मुझको खबर नहीं है कि महशर में क्या हुआ, मुझको खबर नहीं है कि महशर में क्या हुआ। आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे, मुझको खबर नहीं है कि महशर में क्या हुआ। आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। हजरात वक्त इतनी इजाजत नहीं दे रही कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूं। बस आइए इस महफिल के सदर जलसा जनाब हजरत मुफक्किर कौम मिल्लत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब क़िबला मुल्लाहुल आली बानी जामिया आयशा महुआ वैशाली के तमामी हजरात इस्तकबाल करें पुरजोर नारों के साथ। नारे तकबीर, थोड़ा सा बुलंद आवाज में आए, नारे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ खुदा मुझे ऐसी निगाह दे, मैं जिधर भी देखूं सिर्फ हजरत दिखाई दे। और ऐ खुदा इनकी आवाज में ऐसी हिमायत दे, ये जिन्हें भी आवाज में सिर्फ मुझे सुनाई। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये मुबारक महफिल जो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद हुई है, अजीज़ गिरामी अली जनाब मास्टर मोहम्मद इश्तियाक आलम साहब और उनके दिगर बिरादरान अपने वालिद करीम अली जनाब अलहाज मोहम्मद किताब आलम साहब मरहूम और अपनी वालिदा हज्जीन आबिदा खातून मरहूमा के साले सवाब की खातिर मुनक्किद की है। हम सब लोगों का मजहबी और अखलाकी दोनों फरीजा है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूमैन की मग़फ़िरत फरमाए और कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। थोड़ी देर के लिए बस शिरकत की गरज से आपके दरमियान हाजिर हूँ। बड़ी खूबसूरत शायरी और नात ख़ानी मुहिब्बे गिरामी शायर इस्लाम अली जनाब मौलाना अलकाब जामिउल फवाज़िल जनाब हबीबुल्लाह साहब फैजी से आपने समाअत फरमाई। बड़े अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी शायरी और अपनी नात ख़ानी और अपने खूबसूरत क्लासिकल तरन्नुम-रेज़ी की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। शोरा में यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहले सुन्नत के शोरा ने नाम कमाए और अल्लाह ने उनको शोहरत दी है, मगर इनफरादियत जो इनके साथ है वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। सरपरस्त इजलास मुहिब्बे गिरामी पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम साहब तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर आप हज़रात बर्दाश्त कर लें, मैं किसी लंबी चौड़ी खिताबत की नीयत से आपके दरमियान हाजिर नहीं, बस इसीलिए हाजिर हूँ कि किसी साहब को अगर कोई ज़रूरत है तो वो जा सकते हैं इस वक्फे में, ताकि मेरे बाद फैजी साहब आए तो फिर आप सुनने के लिए ताज़ा दर। हज़रात, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से भी आपने शायरी समाअत फरमाई और आज उनके उर्स की तारीख भी है। आज ही 2:38 पर आपका कुल होता है। मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ इलाकों में आपके नाम के जलसे सजे। चंद बातें उसी
ज़ाते बाबरकात के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूँगा। वैसे आपने 2 दिन पहले भी खास आला हज़रत के उन्वान से चंद बातें आपने समाप्त की थी। हज़रात, अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान है कि उसने हमको इमाम अहमद रज़ा जैसा रहबर अता फरमाया। ये एहसान है अल्लाह का बेपनाह करम। इश्क़ रिसालत का जो जज्बा सहाबा में पाया जाता है, आपको वो जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मदीना शरीफ से चले हज के लिए मक्का शरीफ आ रहे थे। रास्ते में एक दरख्त पड़ता था। जब उस दरख्त के करीब पहुंचे, ऊंट पे सवार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब उस दरख्त के करीब पहुंचे तो आपने अपनी गर्दन ऊंची कर अपना अमामा उठाया, गर्दन ऊंची की और जानबूझकर अपना अमामा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस दरख्त की शाख से उलझा दिया। जब वो अमामा उलझ गया तो आपने अपनी ऊंटनी फिर पीछे की और अमामा को निकाला, फिर अपनी सवारी को आगे बढ़ाया और फिर जानबूझकर सर उठाकर आपने अपने अमामे को उस दरख्त की शाख से उलझाया। जब उलझ गया फिर आपने ऊँटनी पीछे और अमामा को से निकाला, फिर तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही किया और उसके बाद आगे की तरफ चल दिया। जो हमरा हम जो साथ में थे उन्होंने हजरत ये क्या मामला? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि लोगों, एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह के साथ एक सफर पे रवाना था, सफर पे जा रहा था कि इसी दरख्त के करीब सरकार की सवारी पहुंची तो इसी दरख्त की शाख से हुजूर की पगड़ी शरीफ, हुजूर का अमामा शरीफ उलझ गया। तो हुजूर ने अपने अमामा शरीफ को उस दरख्त से निकालने के लिए अपनी सवारी पीछे, फिर आगे बढ़े, फिर उलझ गया अमामा, फिर उलझा, फिर हुजूर की सवारी पीछे की, फिर आगे बढ़े, फिर उलझ गया। आज जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो आज तो सरकार की अदा सरकार अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये अमल कोई इबादत नहीं है और न इस बात का कुरान और हदीस ने हुक्म दिया है, मगर सिर्फ ये कि मर्तबा ऐसा सरकार की याद ताज़ा हो जाए। इश्क़ रिसालत का जो जज्बा सहाबा के पास मिलता है, आपको वो जज्बा दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं जलसा हो, महफिल हो और इश्क़ रिसालत का इज़हार हो, लोग कह देते हैं बरबला क्या देते हैं, ये इमाम अहमद रज़ा, ये आला हज़रत के मानने वाले लोग क्या हुआ, मतलब ये हुआ इश्क़ रिसालत की जो दौलत नहीं थी अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रज़ा के हवाले से सुन्नियों को बढ़ाई है। गोया इमाम अहमद रज़ा की ज़ात इश्क़ रिसालत का इख्तियार, इश्क़ रिसालत का इख्तियार, इमाम अहमद रज़ा का नाम गोया इश्क़ रिसालत का नारा है और इश्क़ रिसालत अल्लाह की सरता बकदम शान है। इंसान है, ये कुरान को ईमान बताता है, ईमान ये कहता है कि इश्क़ रिसालत आला इख्तियार है। अजीज दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये बात वो है कि गैरों ने भी इसका इकरार किया। अशरफ अली थानवी देवबंदियों के बड़े मौलाना आला हजरत ने उसके कुफ्रियात पर कुफ्र का फतवा भी दिया और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के उलमा ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया, उसके कुफ्रियात कतईया जज़मिया। वो अशरफ अली थानवी भी कहा था कि अगर मौलाना अहमद रज़ा मुझको काफिर कहते हैं ये इश्क़ रिसालत मोहब्बत रसूल की वजह से फतवा जो था वो दलाइल से दुनिया वो उसके कुफ्र की बुनियाद था, मगर इश्क़ रिसालत की हैबत
रसूल है और इश्क़ रसूल का इस्तेमाल ये है रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले से ये जज्बा हमें मिला है और सहाबा का दौलत चली है उनके जरिए से ये मिली और ये हमारी पहचान है। अल्लाह रहमतुल्लाह मुहद्दिस हजरत मौलाना क्या नाम अरे मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह सदर शरिया के उस्ताद मौलाना मुहद्दिस सूरती जिनके बुखारी शरीफ वो मुरीद थे हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुराद उनके मुरीद थे वो, लेकिन अकीदत जो होती उनकी वो आला किसी ने पूछा मुहद्दिस सूरती साहब मुहद्दिस साहब क्या मामला है आप तो मुरीद मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबाद मगर अकीदत और मोहब्बत आपको से है तो बरमला कहा करते थे लोगों सुनो ईमान वो नहीं है जो मुझको गंज मुरादाबाद खानकाह से मिला है हकीकत में ईमान तो तब समझ में आया जब मेरा ताल्लुक आला हज़रत से हुआ तब समझ में आया ईमान किसको है और इश्क़ रिसालत का मतलब क्या होता है और इश्क़ रिसालत का मतलब क्या होता है। ये आला जहां तक इल्म का मामला है पूरी दुनिया में आराम का लोहा मौलाना कौसर ने मसलक के एतबार से वहाबी अहले हदीस पाकिस्तान के वजीर औकाफ भी रह चुके हैं उनका आला दुश्मन का बयान आला दोस्तों का बयान है दुश्मन अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी जाती लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हर इल्म की हर फन मैंने उन तमाम किताबों को पढ़ लिया और उन किताबों के पढ़ने के बाद मैंने ये तय कर लिया ये फैसला कर लिया कि मुझको हर इल्म का हिस्सा मिल गया है और मैंने इल्म के समंदर को पार। इसी दरमियान एक दिन मेरे घर मेरे दोस्त आए उनके हाथ में दो किताबें थी उन्होंने कहा कौसर तुम किताबों के बड़े रसिया हो उनके बड़े रसिया हो मैंने बाजार से तुम्हारी लिए दो किताबें दी हैं इल्म का कोई मतलब तहकीक और तफ्तीश का कोई मतलब नहीं होता है मैंने तुम्हारी दो किताबें खरीदी हैं सुनो ये किताब बरेली के मौलाना अहमद रजा साहब इन किताबों का मुताला करो। कौसर साहब लिखते हैं कि जब मैंने उन दोनों किताबों का मुताला किया तो मुताले के बाद मेरी राय बदल गई मेरा फैसला बदल गया। पहले फैसला मैंने ये किया था कि मैंने इन्हें समंदर को पार कर लिया है मगर अब फैसला ये है ये फैसला हकीकत में ये है कि हकीकत में इल्म के समंदर तो मौलाना साहब है अभी कौसर में अभी समंदर के किनारे होंगे चल रहा है अभी साहिल नहीं मिलता है ये वो है मसलके आला मसलके आला फैज़ाने आला उलूमे आला जिंदाबाद आला हज़रत के जितने मानने वाले कहीं करने वाले उन लोगों में भी दो तरह के लोग एक वो तो जानता ही नहीं है वो तो मालूम और एक तबका वो है जो जानता है मगर मानता नहीं है मानने तो कैसे हमारी बिरादरी हमारे मसलक के जो नहीं मानते जानते हैं कि मौलाना ये पहाड़ के समंदर है कौन किताब मौजूद ना हो जो उलूम आज तक मुख्तलिफ उलूम में बढ़ रहा है उसके ताल्लुक से भी अल्लाह मिलती है कि पानी मिट्टी की तहकीक के हवाले से समझ निकाली
एग्रीकल्चर के लोग में कि बरेली के मौलाना मिट्टी की हकीकत के बारे में नहीं जानकारी, समंदर की तुगयानों और पानी का जवाब की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो समंदर के भी माहिर हैं, तर्जुमाए कुरान के इसमें समंदर का जिक्र है। आप किताब फौजे मुबीन जब ज़मीन का मुताला एक अंग्रेजी ज़बान में तर्जुमा हुआ था तो कहा ये तो वो है जिसको नोबेल वाह 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 ज़ात तो वो है जिसको नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन कह रहा है अलीगढ़ इल्म का मरकज़ मारा जाता है। एक मर्तबा बात हुई कि हुजूर के साफे में अमामे में मेज ना हो रहा, बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे। उन उलमा में मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ जो वहां के सदर शोबे दीनिया और रियाजी के प्रोफेसर थे, उनके नाम से आज अलीगढ़ में वो हाल है। सारे बड़े बड़े उलमा मगर सब खामोश है, कोई जवाब दे पा रहा है कि हुजूर के अमामे में आखिर में मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि उलमा सुनिए इस सवाल का जवाब एक ही शख्सियत दे सकती है। इस बात का जवाब सिर्फ एक ही जात दे सकती है, वो है मौलाना अहमद रजा साहब। अफसोस के चंद दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अर्ज करना चाहूंगा कि अलीगढ़ के वो उलमा जिसको किसी को अपने खाते में नहीं लाते थे, जो सर सैयद के उलूम पर भी तहकीक करते थे, बहुत बड़ा माहिर था, वो कनेची था, उसने बरेली के मौलाना और मौलवी को मान लिया है। इसका मतलब ये है कि आला हज़रत इनकी वो धार है, वो गैर उलमा का भी अपनी अज़मत इल्म मनवा लेते हैं। वो औरत देखिए फतावा रज़िया और दीगर किताबों का फलसफा कबीर साइंसदानों ने इन बातों में इस्लाम की बातों की मुखालफत की है। आला हज़रत ने उन फलसफा के रंग किताब लिखी है अल कलिमतुल मुल्हिमा और तमाम साइंसदानों का रद्द किया है इस्लाम मालिक। हज़रात आला हज़रत की ज़ात अफसोस ये है कि हमने आज इनको न सही जाना है, न जानने की कोशिश करते हैं, न पहचानने की कोशिश। उसलिए मैंने एक एहसान आला हज़रत का ऐसा है जो पूरी दुनिया मोमिन हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, अरब हो, अजम हो, जो भी पूरी दुनिया आला हज़रत का वो एहसान है। और एहसान से क़यामत तक कोई छूटा नहीं। और वो ये है जब नोट का मसला निकला, नोट पहले जमाने में चांदी और सोने का सिक्का चलता, पूरी दुनिया की हुकूमतों ने बैठ ये तय किया कि इतना पैसा सोना चांदी की सूरत में ले जाया जाए, 1 लाख अगर दिरहम ले जाया जाए, दिरहम ले जाया जाए, इतने पैसों का कि नकली मकानी बहुत मुश्किल है ले जाया। इसलिए ऐसा रास्ता निकाला जाए सोना चांदी के जो सिक्के महफूज रहे, उसके बदले में कोई दूसरी चीज आए जिससे हल्केपन के साथ कारोबार। तो फैसला ये हुआ कि सोना और चांदी को महफूज करें और उसके बदले कागज का नोट। हर मुल्क के रिजर्व बैंक का यही कानून है, उतना ही नोट छापता है जितना उसके पास। पहले सोना महफूज करता है रिजर्व बैंक में, उसके मुताबिक वो करेंसी जारी करता है, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 50 का, 100 का। अब जब नोट का चलन हुआ पहले भी रुपया ही चलता था, जब चांदी का सिक्का चलता था। चांदी का सिक्का को रुपया बोलते थे, भर बोलते थे, 1 रुपया भर। वो भर इसलिए होता दोबारा होता। मलिका विक्टोरिया ने कहा
कि खर्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा लगता है हुकूमत को, इसलिए खर्चा उसी से काटा जाए, इसलिए उसकी थोड़ी सी चांदी काटी गई, 11 ग्राम मिली, 664 ग्राम एक भर कहलाया, ऊपर में जो चांदी बची है वो खर्चा में तो रुपया नेपाल का रुपया कहलाता था, करेंसी का नाम वही रहा, अरब रुपया रियाल कहलाता था, और चलता था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का हटा कागज का टुकड़ा आया, नाम हर मुल्क की करेंसियों का नाम वही रहा, सोना चांदी को महफूज करके उसके बदले में कागज का नोट छापा गया। जब ये कागज का नोट बाजार में आया, ये कागज का नोट माल है, क्योंकि अल्लाह ने माल के लिए दो चीजें पैदा फरमाई है, सोना, पूरी दुनिया का सारा कारोबार सोना और चांदी के, बड़ा मसला हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा ने माथा लगाया, मगर इस मसले का हल निकाला तो चंद बड़े ममालिक के उलमा ने 10 सवालों पर मुश्तमिल एक किताब तैयार किया कि हरम शरीफ में, हरमैन में दुनिया के बड़े बड़े उलमा आते हैं, क्यों न सवाल वहां भेजा जाए कि दुनिया के किसी कोने से बड़ा आया होगा। मक्का और मदीना में बड़े बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना जमात हाजी, उनके पास ये सवाल आया, सवाल आने के बाद उन्होंने कहा अल इल्म अमानतुन फी अनाकिल उलमा, इल्म उलमा की गर्दन में अमानत है, मैं इसका जवाब नहीं पाता। सन 1323 ये सवाल उनके पास भी आया, और बरजस्ता आपने कलम उठाया और कलम उठाकर बाजार उन सवालों के जवाब में किताब लिखी और तहकीक की है हज़रत गिरामी, और बताया कि ये कागज का जो नोट है ये माल है, माल, और अरबी ज़बान में खालिस अरबी ज़बान में किताब लिखी किफलुल फकीहिल फाहिम ये हकाम तासिब अब्दुल्लाही, इस किताब को अबुल हसन नदवी का बाप अब्दुल हाई लखनवी ने देखा तो नुज़हतुल खवातिर में उसको ये करना पड़ा, वफाक़ा क़ुरान फी कसीर मिनल फुनून ला रसूल मौलाना अहमद रज़ा अपने तमाम उलमा में पाए जाए, खासकर इल्म और उसूल फिक़ह तो आला है, तो उनका कुछ जवाब मैं अर्ज करना चाहूंगा। कागज के नोट के मसले का जो हल निकाला है, पूरी दुनिया में जो हल निकाला है इमाम अहमद रज़ा ने निकाला है। यूरोप में एहसानमंद है, एशिया में एहसानमंद है, अरब में एहसानमंद है, चीनो जापान में एहसानमंद है, ऑस्ट्रेलिया में एहसानमंद है, इसलिए अगर किसी जमीन और किसी मिट्टी को ये फख्र है कि मेरी मिट्टी ने कैप्टन को पैदा किया है, मेरी मिट्टी ने न्यूटन को पैदा किया है, मेरी मिट्टी ने आइंस्टाइन को पैदा किया है, मेरी मिट्टी ने जॉर्ज डार्विन को पैदा किया है, तो हिंदुस्तान इसकी मिट्टी ने मेरे अजीज़ दोस्तों, न इल्म का उनका जवाब है और न अमल का जवाब है और न ही इश्क़ रिसालत का जवाब है। मैं करना चाहूंगा अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि का करम है कि बदअकीदगी की आंधी थी, उस बदअकीदगी की आंधी और सैलाब को रोकने वाले और बदअकीदगी के ताबूत में आखिरी ये ठोठले का काम अल्लाह ने वाह 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 माशाअल्लाह। जब मौलाना अहमद रज़ा साहब अपने वालिद के साथ 22 साल सन 94 में 1294 पैदाइश 72 में है, 94 में मुरीद होने के लिए मार हरा गया, बाप बेटा वहां नकली मुरीद नहीं, शाह अब्दुल खालिक साहब बताइए वो गए, जाने के बाद उनको मुरीद किया और तवज्जो आगे डालने के बाद पीर और मुरीद ये कौन आले रसूल है, कौन ये पीर का फैजान खिलाफत। किसी ने पूछा क्या मामला है, आपकी खानकाह के दस्तूर के खिलाफ है, कहा अहमद रज़ा साहब उम्र 22 साल है, इस बात को भी सामने रखिए कि उम्र 22 साल है, जवानी का बिल्कुल लुल्लया कदम बहकने के लिए आते, मगर वो पाक और मोहब्बत
बयान अब्बास ये है, अहमद रजा साफ सुथरा दिल लेके आया सिर्फ निस्बत में जरूरत और फिक्र थी कि क़यामत में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए हो, तो मैं कहूंगा कि अहमद रजा। वाह वाह माशाअल्लाह। हम जो बताना चाह रहे हैं इस जुमला को लोग माना लेते हैं कि आला हज़रत को आले हज़रत बतौर निजात या बतौर दर्जात पेश करेंगे, मगर इस जुमले का ये नहीं है। मतलब ये है कि फिक्र थी क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लेके आए हो, तो मैं मौलाना अहमद रजा को पेश करूंगा। मतलब ये है कि बदअकीदगी की जो आंधी चल रही लोगों ने हजरत अल्लामा बदायूं के उलमा ने, खैराबाद के उलमा ने, मगर बदअकीदगी के ताबूत पर आखिरी कील नहीं थी, इसलिए बदअकीदगी इस तूफान थी इस तूफान के साथ बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्र दूर हो गई है। उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने अहमद रजा को पैदा किया है। और मैं क़यामत में सरमाए पेश करूंगा कि मैंने यही एक सबूत पाला है इसने बदअकीदगी में लगा। अजीजों दोस्तों प्यारे भाइयों, जानिए आज मिलाद बची हुई है। आला हज़रत फातिहा तीजा दरवा 40 इसाले सवाब है, इल्मे गैब तफसीली है या गैब जाली है या मुतक़िल है या इल्मे माकाना वाला अमूर है, जो भी है दावा करते हैं, दावा हम करते हैं दलील बनाई है। इसलिए अल्लामा सैयद गुलाम गिलानी साहब मेरे फरमाया करते थे, लफ्ज़ बड़ा मोटा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। फरमाया कि जिसके चूतर पर बरेली की मोहर न लगी हो उसकी सुन्नियत में उसकी सुन्नियत में दर हकीकत ये बात मक्का शरीफ पढ़े आए अल्लामा मगरिबी ने फरमाया था कि जब प्यारे दिल से कोई हज के लिए आता है अरब में मक्का में, तो मैं उससे मौलाना अहमद रजा के बारे में अगर उसके चेहरे पर बशाशत की लकीरें उभर जाती है तो मैं समझता हूँ, और अगर मुंह लटक जाता है, चेहरा उतर जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके अकीदे में फसाद है। वह वल मियार और खुश अकीदा और बदअकीदा की पहचानने के लिए हमारे नजर यानी आला हज़रत मियार है, उनके नाम से मैं पहचान लेता हूँ कि कौन सा अकीदा है, कौन अकीदा है। अजीजों दोस्तों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके